हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। और हमेशा की तरह प्रीवियस वीडियोस का लिंक और जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि हमसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं ना, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखो। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, यानी कि ये जो हमारे पास नंबर्स है ना जो दिए गए हैं, जब इनको हम डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे तो बताइए कि वो किस तरीके का डेसिमल है। अब आप बोलोगे सर ये किस तरीके का डेसिमल का मतलब क्या है, यानी डेसिमल तो डेसिमल होता है। तो देखो, जब कभी भी हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग डेसिमल से निकालते हैं तो वो हमारा इंड हो जाता है, यानी कि डेसिमल आता है कुछ टाइम तक और फिर वो हमारा कंप्लीट डिवीजन हो जाता है वहाँ पर। उसके बाद फिर डेसिमल नहीं आता। लेकिन कई बार आप देखोगे कि वो बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। तो मैंने भी आपको बताया है और कई बार आपके टीचर ने भी आपको बताया होगा कि जब बढ़ते चला जाए तो केवल फिर डेसिमल के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट लिख करके छोड़ दिया करो, उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे हमने बताया था। तो बस उसी को कहा जाता है, यानी कि अब उनका यहाँ पर ना आपको अलग से नाम दिया जाएगा। अब देखो उनका नाम क्या है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो घूम करके पहले तो पेज नंबर 10 में आ जाओ। यहाँ पर आपको 2 टर्म दिए गए हैं, एक का नाम है टर्मिनेटिंग और दूसरे का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रिक्यूरिंग रिपीटिंग। रिक्यूरिंग का मतलब ही रिपीटिंग होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है कि ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जो हमारा कुछ समय के बाद कंप्लीट हो जाए। जैसे कि अगर आप 7/8 करोगे, समझ में आ रहा है, 7 को 8 से डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आएगा 0.875 और इसके बाद फिर हमारा डेसिमल आगे नहीं बढ़ेगा, वहाँ तक आपका फिर पूरा का पूरा रिमाइंडर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके के जब नंबर मिलते हैं हमको, जैसे कि 1/2 है तो 0.5 आ जाएगा, है ना। 639/250 है तो आपका आंसर आ जाएगा 2.556। तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि डेसिमल कुछ डिजिट तक आएगा, 3 डिजिट तक हो सकता है या 4 डिजिट तक हो सकता है, वहाँ तक आएगा और उसके बाद फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जब कंप्लीट हो जाता है डेसिमल ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। लेकिन अगर कुछ नंबर हम जैसे लें 10/3 ले लेते हैं, तो 10/3 को अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा 3.333, यानी कि रिमाइंडर में आपका 3 बचते चला जाएगा, यानी कि जो भी बचेगा तो आपका जो आंसर आएगा ना डेसिमल के बाद वहाँ पर वो हमारा 3 आते चला जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग 1/7 का निकालें तो उसका भी आंसर 0.142857 यहाँ तक आएगा और फिर उसके बाद फिर रिपीट होगा 142,857, फिर 142,857। इस तरीके से वो रिपीट होता चलाएगा। आप उसको कितना हो डिवाइड दो वो कंप्लीट होगा ही नहीं। तो जब इस तरीके के हमारे पास नंबर आ जाते हैं तो इन्हें हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आपको बस वहाँ पर यही बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। एक तीसरा चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर, इसे वाइनक्यूलम कहा जाता है, जिसे कि बार भी हम कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में आपने क्लास 8 में पढ़ा है कि इस तरीके जब लाइन आता है ना तो इसे बार कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है जैसे कि इतना लंबा अगर आप लिखना नहीं चाहो, है ना, उसको शॉर्टकट में अगर आपको लिखना है तो आप क्या करोगे कि 0.142857, यानी कि जहाँ तक ये कंप्लीट हो रहा है वहाँ तक लिखोगे और फिर दोबारा जहाँ से रिपीट हो रहा है ना उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर आप क्या कर दो, इस तरीके से एक लाइन बना दो जिसको बार कहते हैं। तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि ये जो नंबर्स हैं ये क्या हो रहे हैं, दोबारा रिपीट हो रहे हैं। जैसे देखो 3 पॉइंट के बाद 3 आते जा रहा है, तो आप क्या करो 3 पॉइंट के बाद जो 3 है उसके ऊपर एक बार लगा दो। तो इसका मतलब यही हो गया कि इसके बाद 3 आते चला जाएगा, यानी कि वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको हम लोग बार भी कहते हैं। उस तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो इस तरीके से आ जाएगा कि 3.57272, यानी कि देखो ये 5 जो था वो दोबारा रिपीट नहीं हुआ, केवल ये 72 और 72 रिपीट हो रहा है। आगे चलोगे ना तो ये फिर 72 ही आते रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 5 तक हम लोग बार नहीं लगाते, ये जो 72 है ना उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, इसका जरूरत नहीं था यहाँ पर समझने का, फिर भी मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। मेन हमको समझना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रिपीटिंग। तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी जो हमको नंबर्स दिए गए ना उनको सॉल्व करेंगे और पता लगाएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 36/100। इसको आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्लास 6 से ये जब भी हमने डेसिमल पढ़ाया तो मैंने आपको समझाया है कि डिनोमिनेटर में अगर 0 वाला नंबर है तो आप डिवाइड मत करो, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। अगर आपके टीचर बोलते हैं कि नहीं आप डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा तो फिर आप डिवाइड करके भी दिखा देना। 100 को 36 से तो डिवाइड करना ही है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, सॉरी 36 को 100 से डिवाइड करना है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। नीचे में अगर डबल 0 है तो आप क्या करोगे, पहले तो ऊपर वाले जितने भी नंबर है उनको लिख लो। जैसे ऊपर में 36 है ना, 36 लिख लिया मैंने। अब देखो 1 0 की वजह से डेसिमल यहाँ पर लगता है और दूसरे वाले 0 की वजह से डेसिमल दूसरे नंबर के बगल में लग जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 0.36। अब डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक और 0 लिख दिया जाता है। तो जब हम इसको सॉल्व भी करेंगे ना तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.36 आएगा और इतना में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे नहीं बढ़ेगा। आप इसको चाहो तो डिवाइड करके भी देख सकते हो। तो जब ये कंप्लीट हो गया तो फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन आप पूरा लिख सकते हो इसके आगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब दूसरा वाला जैसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो दूसरे वाले में हमें दिया हुआ है 1/11, यानी कि 1 को 11 से डिवाइड देना है।
तो फिर वही बात आता है कि अगर आपके टीचर बोलेंगे कि आपको यहाँ पर डिवाइड करके दिखाना है तभी आप डिवाइड करोगे, अदरवाइज आप डिवाइड रफ साइड में करोगे, यहाँ पर डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आपको डिवाइड करना है। सिंपल तरीका जो आपने बचपन में यूज़ किया है ना, बस वही तरीका यूज़ करो, कोई नया तरीका लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर क्या करना, 1 को 11 से डिवाइड देना है, तो 11 को हम बाहर लिखेंगे, ये वाला हमारा ट्री बनाएंगे और अंदर में 1 लिख देंगे। समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ पर मैं ऊपर में डिवाइड देने की मेरी आदत है, यहाँ पर मैं आंसर लिखता हूँ। आप चाहो तो इधर बगल वाला भी आंसर लिख सकते हो, वो गलत नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलो डिवाइड देना शुरू करें। तो 11 है, यहाँ पर 1 है, तो ये तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर डेसिमल, और डेसिमल लगाऊंगा तब यहाँ पर मेरा जा करके एक जीरो बढ़ेगा। और डेसिमल की इधर कुछ नहीं है, तो उसको भी हम लोग लास्ट में जीरो लगा सकते हैं, शुरू में भी जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी डिवाइड हो रहा है क्या, तो अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मैं एक और जीरो बढ़ा दूंगा यहाँ पर। तो ये अब हमारा क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। तो 11 के टेबल में 100 तो नहीं आता है, लेकिन 11 9 जो हमारा 99 आता है। यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे, बच जाएगा 1। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर जीरो लगाऊंगा, हो रहा है ना, यहाँ पर जीरो एक बार और लगाना पड़ेगा आपको। और एक चीज़ ये ध्यान यहाँ पर जरूर रखना कि जब हम लोग सिंगल जीरो लगाते हैं, यानी कि डेसिमल के बाद हम लोग जब सिंगल जीरो लगाते हैं तब हमको जीरो वगैरह लगाने के ऊपर में जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग जब एक ही साथ 2 जीरो जब लगाना पड़ता है ना, तो पहले यहाँ पर आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये एक मिस कर दिया, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, 11 पहले तो ये 1 था, डेसिमल लगाया हमने तो एक जीरो बढ़ा। अब मुझे दूसरे जीरो की जरूरत यहीं पर पड़ रही है, तो मुझे पहले तो यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ जीरो बढ़ा सकता हूँ। ये सिंपल सा एक हमारा रूल है। उसके बाद फिर अब 11 9 जो हमारा 99 हो जाएगा, 1 बच गया। तो एक जीरो तो हम नॉर्मली लगा सकते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही डेसिमल लगा दिया है, तो आप जीरो बढ़ाते जाओ, एक एक जीरो। लेकिन अब फिर हमको एक जीरो से तो काम चलने वाला है नहीं, दूसरा जीरो का फिर जरूरत है, तो हम फिर से यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे और फिर यहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है बात। तो फिर 11 9 जो हमारा 99 हो जाएगा, फिर से बच जाएगा 1। तो फिर वही काम करेंगे हम लोग, एक जीरो तो नॉर्मली बढ़ा सकते हैं, लेकिन दूसरे जीरो के लिए बढ़ाने के लिए ऊपर में जीरो लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर जीरो लगेगा। तो फिर हमारा 11 9 जा 99 होगा और फिर रिमाइंडर में 1 बचेगा। तो यहाँ पर आप साफ साफ देखोगे कि ये जो हमारा आंसर चल रहा है ना, ये चलता चला जा रहा है, यानी कि 0.09 हमारा आते जा रहा है। देखो 09 आ रहा है, फिर 09, फिर 09, इस तरीके से आ रहा है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 09 लिख करके ऊपर में बार लगा देंगे। बार का मतलब ही यही होता है कि ये जो डिजिट्स हैं ये दोबारा बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो जब ये रिपीट हो रहा है तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, इक्वल करके भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, जहाँ पर लिखना चाहो कि ये जो हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन भी चाहे तो आप लिख सकते हो, रिपीटिंग। तो ये हो गया हमारा सेकेंड का भी सॉल्व। आइए थर्ड वाला सॉल्व कर लेते जल्दी से अब। तो ये हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। ये हमें क्या दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है और हमको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं मिक्स फ्रैक्शन डिवाइड नहीं हो सकता, हमें पहले वैसे डिवाइड हो सकता है, ऐसा नहीं डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन आप इसको ज़्यादा बेटर ये है कि बेसिक तरीका ये हमारा कि इससे पहले हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज कर लें। तो इम्प्रॉपर में चेंज करने का सिंपल सा मेथड है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाता है, 8 4 जा 32 और 1 हो जाएगा हमारा 33। तो इसे हम लिख सकते हैं 33/8, ये इसी का इम्प्रॉपर फॉर्म है। अब इसका हमको क्या करना है, सॉल्व करके ये पता लगाना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलो जल्दी से पता लगा लेते हैं डिवाइड करके। डिवाइड मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, जगह बचा हुआ है तो वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी पेज वगैरह। आप भी कोशिश करना कि अगर रफली सॉल्व कर रहे हो तो पेज वेस्ट मत करना, फेयर वगैरह में कर रहे हो तो थोड़ा सा पेज वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हमको साफ साफ लिखना पड़ता है। तो चलो मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करके देखता हूँ। 33 को डिवाइड देना है 8 से। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड स्टार्ट करते हैं। तो 8 4 जो हो जाएगा हमारा 32, बच जाएगा यहाँ पर 1, लगा दिया हमने डेसिमल और बढ़ा दिया यहाँ पर 0। तो 8 1 जो हो गया 8, अब बच जाएगा हमारे पास 2। ये माइनस करते जा रहा हूँ मैं, माइनस का साइन नहीं भी लगाऊँ भूल जाऊँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस आप डिवाइड में ध्यान दो। तो 2 बच गया। फिर हमको क्या चाहिए, एक और 0 चाहिए, मैं 0 बढ़ा देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 के टेबल में 20 तो आता नहीं है, लेकिन 8 2 जो होता है हमारा 16, यहाँ पर 16 लिया मैंने, माइनस किया, बच गया 4। फिर से 0 बढ़ा दो, एक 0 आप बढ़ा सकते हो। अगर मुझे दूसरा 0 बढ़ाना पड़ता है ना, तब मैं यहाँ पर एक 0 लगाता है, ये ध्यान रखना। तो अब 8 5 जो हो गया हमारा 40 का पूरा कंप्लीट, यानी इसमें डेसिमल तो आया हमारा, लेकिन इसके बाद हमारा डेसिमल जो था कंप्लीट हो गया। इसका जो आंसर आ गया हमारा कंप्लीटली आ गया 4.125। तो इसका मतलब जब कंप्लीट हो गया, रिपीट अब नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो इक्वल करके आप लिख दो यहाँ पर टर्मिनेटिंग। कितना सिंपल था। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पर हमें दिया हुआ है 3/13, यानी कि 3 को 13 से डिवाइड देना है। जगह तो साइड में है नहीं, यहीं पर हम लोग डिवाइड दे देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से, 3 को डिवाइड देना है ना, तो ये 13 बाहर चला जाएगा, 3 आ जाएगा अंदर में। अब यहाँ पर हमारे पास छोटा सा डिजिट है 3 है, 13 से तो हो नहीं सकता डिवाइड, तो हम लोग लगाएंगे पहले तो डेसिमल और बढ़ा देंगे यहाँ पर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 13 2 जा 26, सबसे पहले बार में बच गया हमारा 4 है ना। डेसिमल के इधर आप 0 पहले भी लगा सकते हो, लास्ट में भी लगा सकते हो, लगाना तो पड़ेगा ही, तो हम लोग अभी लगा देते हैं। ठीक है,
तो ये 4 बच गया, तो मुझे फिर से एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 4 भी डिवाइड नहीं होता है। तो 13 टेबल में 40 भी नहीं आता है, लेकिन 39 आता है। तो 13 3 जा 39 हम लोग ले लेते हैं। बच गया हमारे पास फिर से 1, और हम लोग अब फिर से जीरो बढ़ा देंगे। तो एक जीरो से तो अब काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब 10 जो होता है वो तो 13 से छोटा है। इसका मतलब हमें दूसरा भी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो हम जानते क्या है कि एक जीरो तो हम नॉर्मली बढ़ा सकते हैं डेसिमल के बाद, लेकिन अगर दूसरा जीरो फिर से वहीं पर जरूरत है तो हमें पहले ऊपर में भी जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ जीरो बढ़ाया तो यहाँ भी जीरो बढ़ गया हमारा, ठीक है इतना। तो अब 13 टेबल में हमारा 100 भी नहीं आता है, लेकिन 13 6 78, 13 7 जा हमारा होता है 91। तो मैं यहाँ पर 13 7 जा 91 ले लेता हूँ। बच जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर से 9, 100 में से 91 गया तो बच गया 9। फिर हम लोग एक जीरो बढ़ा देते हैं। तो 13 के टेबल में अब हमारा कितना आता है 90 तो आता नहीं है, 91 आता है। तो हम 6 टाइम पे ले लेंगे 78, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 78, माइनस कर दो, बच गया हमारे पास कितना 12। अब देखो ये हमारा रिपीट हो रहा है क्या, अभी तक तो रिपीट नहीं हुआ है। देखते हैं ये कितना आगे तक जाने के बाद रिपीट होना शुरू होता है। तो आगे इसको डिवाइड करने के लिए हमें फिर से यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि 12 भी हमारा 13 से छोटा है। तो देखो डिवाइड तो आपको करना ही पड़ेगा, जितना ज़्यादा डिवाइड करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा और स्पीड से आप कर पाओगे। तो 120 बन गया। तो हम जानते हैं कि 13 के टेबल में 9 टाइम पे आता है हमारा 117। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 117 माइनस किया, बच गया हमारे पास 3। अब देखो यहाँ पर हमारा 3 बच गया, शुरू में भी हमारे पास 3 था। अब यहाँ से रिपीट होगा, देखना एक बार मैं डिवाइड करके चेक कर भी लेता हूँ, कन्फर्म हो जाएंगे। फिर हम लोग एक जीरो बढ़ाया हमने, तो फिर अब 2 टाइम पे हमारा 26 हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 4। तो देखो शुरू में 4 बचा था, फिर वही होगा, जीरो बढ़ाऊंगा मैं तो ये 40 बन जाएगा। फिर हमारा 3 टाइम पे 39 लेना पड़ेगा, यानी कि अब यहाँ से ये रिपीट होना शुरू हो रहा है। कहाँ तक गया हमारा 9 तक गया। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 0.230769, और ये जो हो रहा है इसके बाद अब 9 के बाद फिर 2 आएगा, फिर वही 3 आएगा क्योंकि 4 बच रहा है। तो वही फिर हम लोग उसको 40 बनाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि ये रिपीट होगा इसके आगे। तो हमको 2 तक नहीं लिखना है, हमको 9 तक लिखना है, जहाँ तक ये सीधा सीधा गया। अब रिपीट वाला को नहीं लिखना आपको, बस इसके ऊपर एक बार लगा देना है। तो इससे हमको क्लियरली ये समझ में आ गया कि चूंकि अब ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बस यहाँ पर आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिख दो, टर्मिनेटिंग और फिर रिपीटिंग। ये हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ पर ये वाला भी। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। टाइम तो लगेगा क्योंकि डिवाइड है, लेकिन आपको समझना जरूरी है यहाँ पर। तो ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें 2/11 दिया हुआ है। चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो 2 को डिवाइड देंगे हम लोग 11 से, डेसिमल लगाया, जीरो बढ़ाया, तो 11 बन जाए हमारा 11 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास 9, ठीक है। तो हमको क्या पता है कि हमारे पास छोटा नंबर आ गया तो एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, तो हम जीरो लगा लेते हैं। 11 के टेबल में 90 तो नहीं आता है, लेकिन 8 टाइम पे हमारा 88 आता है, तो 88 ले लेते हैं। माइनस किया, हमारा फिर से बच गया 2। देखो शुरू में भी 2 था, फिर से 2 आ गया ना, अभी देखो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हम फिर जीरो लगाएंगे तो 11 बन जाए हमारा, फिर से 11 होगा, बच जाएगा 9, फिर जीरो लगाएंगे, 11 8 जा हमारा 88 हो जाएगा, बच जाएगा 2। यानी कि यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, रिपीट होना शुरू हो गया। 18 इस तरीके से आएगा और इधर हमारा जीरो रहेगा ही, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 0.18, और ये जो 18 है वही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और जब रिपीट हो रहा है तो ये भी किस तरीके का है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। चलिए जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना उसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो लास्ट वाले में हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 329 है। मैं कहाँ पर पढ़ूँ, सोच रुको पेज चेंज कर लेता हूँ, तो फिर दिक्कत होगा यहाँ पर। तो देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आइए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड करना पड़ेगा हमको 329 को 400 से, तो यहीं पर मैं डिवाइड देता हूँ 400 से 329 को। तो हमारा डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि छोटा नंबर है अंदर में। तो सबसे पहले हम डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर दिमाग की खिचड़ी होने वाली है क्योंकि हमको पता नहीं है कि 400 के टेबल में ये कितने टाइम पे आता है। तो हम लोग अब दिमाग लगाएंगे, लगभग अप्रॉक्स करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं कि आपने 400 का टेबल लिखना शुरू कर दिया, टाइम वेस्ट होगा केवल। हम लोग यहाँ पर दिमाग लगा के भी निकाल सकते हैं अपना आंसर। तो कैसे दिमाग लगाना है ये मैं आपको वो समझाता हूँ पहले। तो देखो आपको 4 का टेबल तो याद होगा ही। 4 का टेबल में हमारा 8 टाइम पे कितना आता है, 32 आता है। उसी तरीके से 400 का टेबल भी हम लोग ले लेंगे, तो बस क्या होगा पता है, 32 आएगा और लास्ट में 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि 3200 हो जाएगा। तो बस आपको इस तरीके से यहाँ पर अप्रॉक्स करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 32 पहले से है, इसका मतलब हम समझ गए कि अगर हम लोग 4 टाइम 400 का टेबल पढ़ेंगे तो 3200 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात ना, बस आपको 4 के टेबल से दिमाग लगाना है। अब ये हमने माइनस किया तो हमारा ये 90 आ जाएगा पूरा का पूरा। अब फिर हम लोग इसको यहाँ पर तो डिवाइड होगा नहीं 400 से ये, तो हम लोग एक और जीरो बढ़ा देंगे। तो 400 टेबल में 900 तो आता नहीं है, लेकिन 4 देखो 4 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, लेकिन 8 आता है ना। उसी तरीके से 400 टेबल में भी हमारा 800 आ जाएगा। कितने टाइम पे, तो 2 टाइम पे, क्योंकि 4 2 8 होता है, तो 400 2 800 हो जाएगा।
माइनस किया हमने, हमारा आ गया कहाँ पर 00 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक जीरो बढ़ा देंगे, तभी हमारा कुछ होने वाला है आगे चल करके। तो 400 टेबल में अब हमारा 1000 भी नहीं आता है, लेकिन 2 टाइम पे हमारे पास क्या आ जाता है, 800 आता है। तो फिर हम लोग 800 ले लेंगे, माइनस किया हमने, तो इस बार हमारे पास 200 बचा, तो हम लोग फिर से एक जीरो बढ़ा देंगे। अब देखो 4 के टेबल में हमारा 20 आता है कि नहीं आता है, आता है ना, 4 5 जा 20। उसी तरीके से 400 टेबल में भी 2005 टाइम पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 5 जा 20, और ये 00 आप यहाँ पर उतार दो, तो ये भी हमारा पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। आंसर कितना गया हमारा, ये हो गया 0.4225। यहाँ पर लिखो लो आप 0.4225, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल है, तो यहाँ पर आप लिख दो टर्मिनेटिंग। कंप्लीट हो गया हमारा आंसर। तो मेन टाइम आपको लगेगा डिवाइड करने में, डिवाइड की प्रैक्टिस कर लो, आंसर आपसे एकदम ईजिली हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसे ही मैं आपको एकदम सिंपल मेथड में समझाऊंगा। कोशिश यही करना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में टाइम देना है और प्रैक्टिस जरूर करना, उससे आपका मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।